वेलकम टू देवांश पॉडकास्ट। आप सभी का स्वागत है देवांश पॉडकास्ट में। और आज है हमारे साथ रैपर, लिरिक्स राइटर, सिंगर, परफॉर्मर बंटी किंग हरियाणा एंड मशहूर डायरेक्टर, म्यूजिक वीडियो डायरेक्टर एंड शॉर्ट फिल्म डायरेक्टर जसप्रीत बस्सन, जो हमारे साथ है। तालियां। क्या हाल है बंटी भाई? क्या बढ़िया ब्रो, आप बताओ कैसे हो? पॉडकास्ट कैसा लगा? पॉडकास्ट का बिल्कुल एक नंबर ब्रो, मजा आ रहा है। इनवाइट कर रहा था आप लोगों को। बस थोड़ा बिजी चल रहे थे ब्रो। अच्छा। कुछ म्यूजिक वीडियो शूट किए ना, उसमें थोड़ा जैसे टाइम लगा आपके पास आ गए हम। सारा खेला ही टाइम का है ना इसमें। देखो ना आपकी हमारे शूट्स रहते रेगुलर ना, तो शूट के चलते हम लोग फ्रीक्वेंटली विजिट नहीं कर पा रहे थे आपके पास। सही बात है। लेकिन हम लोग शूट से फ्री हो गए हैं, अब आपके पास फ्रीक्वेंटली आएंगे हम लोग। आपके पास भी गाने वाने रिकॉर्ड करने हैं, आप म्यूजिक इतना प्यारा बनाते तो जो अभी आपका गाना आया उसके बारे में थोड़ा बता। अभी जो 1 जनवरी को सॉन्ग रिलीज किया मैंने, राम राम, जो जसप्रीत भाई ने डायरेक्ट किया। राम राम। राम राम सॉन्ग का नाम है। तो मैंने सोचा नए साल की शुरुआत राम के नाम से करते हैं। क्या बात है। तो बेसिकली हिप हॉप सॉन्ग है वो। मेरे खुद के चैनल पे पहला ही सॉन्ग हिप हॉप है वो। अच्छा। अब तक जितने किए थे वो थोड़े कमर्शियल टाइप में थे, लेकिन ये पहला सॉन्ग ऐसा जो रैप सॉन्ग है और लोग पसंद भी कर रहे हैं काफी इसको। अच्छा। हाँ, तो इसको आपने लिखा है? हाँ मैंने लिखा, रैप मैंने किया, जसप्रीत भाई ने वीडियो शूट किया। वीडियो शूट करी है। हाँ, तो इसके बारे में और कुछ इसकी कोई स्टोरी बताओ कि शूट पे क्या चीज हुई थी। स्टोरी ब्रो एक्चुअली क्या है कि मैं काफी टाइम से ना, मान ले कि जो हरियाणा में जो चल रहा है आजकल चीजें हैं कमर्शियल टाइप में, उसके ऊपर थोड़ा फोकस था। लेकिन जो मेरा जो रियल आर्टिस्ट है वो तो एक रैपर है ना, वो आपको पता ही है ना। तो फिर मैंने सोचा भाई रैप कर लेते हैं एक। तो मैंने 1 जनवरी से शुरुआत कर दी कि हिप हॉप भी करना है साथ के साथ। देखो एक वो चीज भी जरूरी है, लेकिन जो एक अपना खुद की जो चॉइस है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपका जो सॉन्ग था हैप्पी बर्थडे वाला जो सॉन्ग है आपका, वो भी बहुत वायरल गया। हाँ, उसके लिए भी कांग्रेचुलेशन आपको। आपने 2020 में काफी वर्क किया है। हाँ। कितने ट्रैक्स निकाल दिए होंगे आपने अब तक मेरे 2020 में? अपना 2022 में मेरे आगे के 15-16 ट्रैक विद वीडियो। अच्छा। हाँ जी। और अभी 2023 में तो बैक टू बैक आनी है। अच्छा। पूरी दिसंबर तक की लिस्ट रेडी है। बताओ कि हरियाणा इंडस्ट्री में जिस टाइप से आप लोग वर्क कर रहे हैं, इतना अच्छा क्वालिटी वर्क दे रहे हैं, तो उसके पीछे क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या मेहनत होती है, हमारे ऑडियंस को बताइए। देखो पता है क्या है, जो हरियाणा इंडस्ट्री है ना बहुत औसम इंडस्ट्री है। मतलब कि वहाँ के लोग भी बहुत प्यारे हैं। जय हरियाणा। अब बिल्कुल जय हरियाणा। और वहाँ के लोग सपोर्टिंग करने वाले हैं। मतलब कि अगर बंदा कोई लग रहा है ना कि बंदा ये कुछ कर सकता तो करता है वो। मतलब कि कैसे बंदा हो, किसी भी कहीं से बिलोंग करता हो, वो मैटर नहीं करता चीजें। बस बंदे के अंदर टैलेंट होना चाहिए, वो ग्रो करेगा। और दूसरा बंदे के साथ की जो टीम होती है ना, जैसे मेरे साथ जसप्रीत भाई है, ये काफी टाइम से मेरे साथ जुड़े हैं अभी। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी करते हैं वीडियो के अंदर हो गया, या फिर मेरे को बताते भी भाई ऐसा करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। तो उससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलके आता है हमको। लेकिन कई बार क्या हो जाता है भैया, जैसे कि जो अपनी म्यूजिक कंपनी है, लेवल्स हैं, वो कई बार आर्टिस्ट के साथ, हरियाणा की लगा लो, कहीं की भी लगा लो, वो थोड़ा आर्टिस्ट का थोड़ा वो कर देती है। क्या मतलब कि बेफ को बनाना कह सकते हो, आपकी बेफ को बनाती हैं। अच्छा, किस तरीके से सबको नहीं कह सकते। कुछ लेवल्स जो करती हैं, कुछ लेवल्स बहुत अच्छे हैं जो आर्टिस्ट को सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन कुछ लेवल्स सपोर्ट के नाम पे भाई बस। तो आपको क्या शिकायत है? शिकायत मेरे को बस इतनी है ब्रो, जैसे कि अगर हम कोई कमिटमेंट करते हैं किसी आर्टिस्ट को तो वो पूरी करे। बिकॉज ब्रो उससे क्या है कि देखो अगर कंपनियां उसको आगे खिसका रही है डेट्स को, भाई उसका काम नहीं करके दे रहे टाइम पे, आर्टिस्ट का बस इतना सा लॉस होगा कि उसका टाइम खराब हो जाएगा। लेकिन वो आर्टिस्ट को दबा तो सकते नहीं कभी भी। आपको मैं रिसेंट इंसिडेंट बताता हूँ जो हमारे साथ अभी हुआ। बंटी भाई का गाना था, वो मैं डायरेक्ट करना था। तो जो लेबल्स थे ना, एक लेबल था, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, तो उन्होंने हमें प्रॉमिस करा कि 2 लाख रुपीज का बजट देंगे हमें वीडियो का। अच्छा। करेक्ट। लेकिन हम ना अपनी जेब से, हम ऊपर अपनी जेब से ना 30,000 रुपए अपनी जेब से लगा के आ रहे हैं। अच्छा। उन्होंने 2 लाख तो दिए पर उन्होंने टुकड़ों में दिए। अच्छा। पर हमारी जेब से 30,000 रुपए ऊपर लगे हुए हैं आज की डेट में। वो उसी के चक्कर में हमारी भागादौड़ी भी चल रही है आजकल। ये थोड़ा सा ये है कि आज जो नए आर्टिस्ट उभर के आ रहे हैं आगे, आप लोग काफी एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं हरियाणा इंडस्ट्री में, तो इन लोगों को क्या सीख देना चाहेंगे आप कि किस तरीके से इनको डील करना चाहिए कंपनीज के साथ, या फिर यूट्यूब पे इनको करना चाहिए? देखो मेरे अकॉर्डिंग तो अगर किसी आर्टिस्ट के अंदर टैलेंट है ना,
तो मैं ये बोलूंगा भाई लेबल्स के पीछे मत दौड़ो। अच्छा, उससे बेटर है कि अपना खुद का यूट्यूब चैनल क्रिएट करो भाई, अपना आपको कंपनी बनाओ। नहीं ये तो लेवल फिर अच्छी बात है ना, जिसके पास बजट नहीं होता हाँ। वो अगर कंपनी लगा दे उस पे, लेकिन आप कह रहे हो कंपनीज लगा नहीं रही। कंपनियां ब्रो पता क्या है, अब जैसे कि कंपनीज का काम क्या है कंपनीज पहले ये देखा जाए। कंपनीज वो देखो उनका भी एक तरह से अकॉर्डिंग टू मी ब्रो उनका भी सोचना भी सही है, क्योंकि अगर वो किसी आर्टिस्ट के ऊपर पैसा लगा रहे हैं ना, मुश्किलें होंगी उनको जैसे कि वो आपके ऊपर पैसा लगा रहे हैं तो उनको भी ये रहता है कि भाई इनके ऊपर हमने पैसा लगाने से रिकवर कर रहे हैं हम। हाँ, इससे तो वो रिकवर होता है, जो जिसके पास फेम होता है ऑलरेडी, नेम होता है, उससे रिकवर हो सकता है। न्यू फेस से तो रिकवर मुश्किल है थोड़ा, है ना। तो कंपनियां बिजनेस के पर्पज से सोचती है, उनका भी सोचना सही है कहीं ना कहीं। हाँ। बट मतलब कि लेकिन उनको क्लियर बोल देना चाहिए। आर्टिस्ट के लिए But थोड़ा आप क्या चाहते हो प्रॉब्लमेटिक हो जाता मतलब? है ये। आपको क्या चीज बुरी लगी? मेरे को बस ये चीज बुरी लगी, जैसे आपने कोई आर्टिस्ट को कमेंटमेंट पागल कर मत दी। बनाओ, बेवकूफ मत बनाओ ना, जो बात है आप मुंह पे बोलो। अच्छा। जो चीज है कि भाई हम तो इतने ही देंगे हाँ, और इतने टाइम पे देंगे, तुम बार बार उसको घुमा क्यों रहे हो? सही बात है। जैसे मैं स्टार्टिंग आज में फेमस नहीं है, अगर कल को हम फेमस हो जाए, हाँ, कल को हम आज फेमस नहीं है हम लोग मान लिया, कल को हम फेमस हो जाए, तब तो कंपनी जैसे लेबल्स ऐसे नहीं करेंगे ना, फिर तो भाग भाग के आएंगे वो लोग। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे क्या हनी सिंह लादो, के साथ लादो, हुआ लादो। था। हाँ। हनी सिंह पहले जाते थे, हनी भाई जो है वो जाते थे अपना लेबल्स में, तो उनको कोई नहीं पूछता था। हाँ जैसे ही वो हिट हो गए सब लेबल्स उनको साइन करते तो नहीं, मेरा actually ये क्या है कि कहना वो है, जैसे- एक मिनट बंट भाई, मेरा ये कहना है कि ना लेबल्स को ना भेदभाव नहीं करना चाहिए बेसिकली, एक्चुअली कि अगर तुम आर्टिस्ट को एज अ आर्टिस्ट ही ट्रीट करो, ये मत देखो कि ये बंटी किंग कराने है या हनी सिंह बैठा है, वो आर्टिस्ट तो दोनों ही आर्टिस्ट है ना। क्योंकि आर्टिस्ट को बनाने का काम तो लेबल का ही है। हाँ। बिल्कुल। हाँ, और दूसरा अगर आर्टिस्ट को वो जो चाह रहा है ना, अगर वो उसको करने देगी ना, तो अकॉर्डिंग टू मी ब्रो वो बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल कर देगा हाँ। कंपनी को। बट कंपनी जैसे कि मेरा शौक है भाई मैं रैप करूँ, हिप हॉप करूँ, लेकिन अगर आप बोलोगे कि भाई नहीं हरियाणा में हिप हॉप नहीं चल सकता, ये डुपची डुपची कर, तो बंदा वो करने लग जाएगा। मतलब कि उनकी सुननी पड़ती है। तो अगर आर्टिस्ट की सुनेगा ना भाई तू क्या करना चाह रहा है, तेरे अंदर क्या टैलेंट है, उस टैलेंट को पॉलिश करोगे ना तो ज्यादा बेटर रहेगा कंपनी थोड़ा के लिए। प्रोफेशनलिज्म की कमी लग रही है मुझे, हाँ। वरना लेबल्स का काम सिर्फ ये है कि आर्टिस्ट की आर्ट को प्रमोट करना, बस एग्जैक्टली। उसको कुछ लेने देने नहीं, ये हिट है ये क्या है ये क्या बिल्कुल, नहीं है। हाँ। वो खाली वायरल आर्टिस्ट को ना देखे, हाँ। वरना नया टैलेंट कैसे आएगा एक बार बताओ। कहीं ये ना तो- कहीं तो मौका देना हाँ। पड़ेगा ना। कितना नया टैलेंट है, मतलब ऐसे ही खाली पन्नों में मर जा रहा है। हाँ बिल्कुल। क्या कहना चाहोगे इस चीज में? बस ये है भाई कि जैसे कि कंपनियों को ना प्रमोट करना चाहिए आर्टिस्ट को, चाहे हाँ। कोई भी हो, चाहे अब न्यू जैसे फेस हो, बड़े चाहे बड़े लेबल्स है, अपना सोनी है, हम्म। टी सीरीज है, और ये जितने बड़े बड़े लेबल्स जी, हैं, जी। इनमें जो आर्टिस्ट के लिए एक एक मैनेजर रखा जाता है एंड इनकी एक टीम बैठती है गाने के सिलेक्शन के लिए। तो मेरे हिसाब से प्रोफेशनलिज्म की थोड़ी सी कमी दिख थोड़ी रही सी है कमी। हाँ। इसमें। लेकिन ये है कि हरियाणा इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही है धीरे धीरे, बहुत हाँ। बड़े बड़े सिंगर निकल के आ रहे हैं रिसेंटली। हाँ, तो बहुत ग्रो कर रही है अभी नाम कर फिलहाल। रही है। हाँ पंजाब इंडस्ट्री, हरियाणा इंडस्ट्री हाँ एंड अपनी बॉलीवुड इंडस्ट्री। हाँ बहुत ग्रो कर रही है। बॉलीवुड की बहुत सारी कंपनी है जो हाँ। हरियाणा में मतलब कि स्टेबल होने की कोशिश कर रही है। तो जैसे पहले तो क्या होता था, यूट्यूब पे जब गाने डालते थे तो अपने आप ही बहुत सारे व्यूज आ हाँ जाते थे। आजकल यूट्यूब ने भी थोड़ा वो 4-5 कर लाख रखा है। व्यूज हो जाते थे अगर, तो ऐसा लगता था कि वायरल हो चुका है Viral गाना। हो चुका पहले है। पहले हाँ। की बात कर रहा हूँ, शुरुआत जी, की जी, जब जी, याद हो बिल्कुल, आपको। बिल्कुल। हाँ भाई हनी सिंह का गाना हनी सिंह के 4 टाइम पे। लाख हो गए, भाई हिट हर बच्चा गा रहा है। हाँ लेकिन आज देखा जाए तो 10 मिलियन हो जाते हैं, कोई पूछता नहीं है, 100 पता नहीं चलता भाई गाना आया था कि नहीं आया। पता नहीं और चलता। वो कोई बंदा जानता भी नहीं हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। उस गाने के बारे में। हाँ ये भी तो होता है। अब ये और क्या लोग है? लोग पता है क्या है, लोग हाँ। इसी चीज को जज कर लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि किसी बंदे का 10 मिलियन व्यूज हो गए हाँ और मेरे 1 लाख है, लेकिन मेरे ओरिजिनल 1 लाख है, सामने वाले के उसने मतलब कि करवा लिए ठीक है। 10 लाख 10 मिलियन व्यूज करवा लिए, लेकिन उस 10 मिलियन डिजिट में है ब्रो, लेकिन ऑडियंस को सिर्फ वो डिजिट दिखते। देखो कि हर सही बात है। पब्लिक को नहीं पता ना कि इसने कैसे व्यूज लिए सही ये, बात है ना। वो फिर आर्टिस्ट को जज कर लेते हैं कि इसके पास तो 1 लाख व्यूज है, ये Public को ऐसा लगता फेमस है कि नहीं है, वो वो famous फेमस है। है। हाँ बस ये हो जाता है। आपने हनी भाई की बात करी ना, हाँ। हनी सिंह का ही एग्जांपल देता हूँ आपको। हाँ, एक हनी सिंह का गाना आया था ब्राउन रंग, हम्म इंडिया का, वो 2012 में आया था। इंडिया का पहला गाना था जिसके 10 मिलियन व्यूज गए थे, इंडिया का पहला गाना था 10 मिलियन, 2012 की बात है। पर आज उसका गतिविधि आया 100 मिलियन टच होने को आ रहा है, पर हाँ। कई लोगों ने सुना भी नहीं है। हाँ बिल्कुल जैसे हमने तो फैक्ट सुन है लिया, ये। पर कई लोगों ने सुना भी नहीं है 100 मिलियन के और बावजूद भी। एक्चुअली क्या हुआ है, जब से ये रील्स आई थी, हाँ। रील्स भी छोड़ो, टिकटॉक, हाँ जी। एज एन आर्टिस्ट आर्ट के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ा था इस चीज का। आप लोग जितने भी आर्टिस्ट लोग हैं, हमारे भाई हैं, सब लोग आते हैं,
कि पहले पूरा गाना देखा जाता था, हाँ अब शॉर्ट वर्जन क्लिप्स आती हैं, वो देखी जाती हैं, 4-5 लाइन सुनते हैं बस बंद कर देते हैं, मेरे को इंस्टाग्राम पे इस चल चीज जाते को हैं लेके लोग। मेरे को मतलब TikTok सारे से व्यूज शिकायत उस है पे थोड़ी। जाते हैं। मेरे को अपना टिकटॉक से reels थोड़ी सी पे। शिकायत है इस चीज टिकटॉक को तो बैन लेके। होगी भाई। हाँ टिकटॉक आप लगा लो, रील्स टिकटॉक लगा का लो। ही आइडिया एक्चुअली ये था, अपना वाइन्स नाम से आता था, वाइन हाँ। था, म्यूजिकली था, उसका idea एक था। डब स्मैश हाँ। करके आता, बहुत सारे था वो। बट इससे क्या हुआ, जितने भी आर्टिस्ट थे, आर्ट थी, एक्टर थे, वो सब मर गए, वो उस चीज में दब गए। हाँ क्या Actually, बोलेंगे? बिल्कुल मैं अब कोई ये जो चीज कहना एक्टर चाहता भी नहीं है, हूँ। वो भी एक्टिंग कर रहा है, वो भी और एक्टिंग कर रहा है, तो आज और इससे और फर्क पड़ा ब्रो है। जैसे बिल्कुल इंस्टाग्राम मैं रील्स पे तो बताता हूँ लोग ना, जैसे कि वायरल वो चीज हो रही है जो मतलब कुछ कर ही नहीं रहा है, वो लोग भी वायरल हो जा रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं आज यही चीज कह रहा हूँ, आजकल पता है क्या, देखो ये आजकल टिकटॉक वगैरह तो बैन हो गया इंडिया में, जो रील्स वगैरह है ना, जो रील्स चल रही है आज डेट में, आपको हर, मैं कह रहा हूँ आम स्टूडियो बैठे ना यहाँ पे इस टाइम पे, या आपके बगल वाला जो स्टूडियो घर जो भी रहेगा ना, यहाँ पे भी आपको कोई ना कोई स्टार मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप कह रहे हो ना, 2 घर जैसे छोड़ के मिल जाएगा। कुछ भी डाल रहे, चलो कुछ भी डाल रहे थे, वो कंटेंट है, हाँ लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ एज एन आर्टिस्ट के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ा इस चीज का। नहीं काफी इफेक्ट पड़ा है ब्रो, मैं लेकिन बताता हूँ। बेनिफिट्स भी है इस अच्छा, चीज के। अच्छा। जैसे कि अगर मान लो कि कई बार क्या होता था कि आजकल जो सॉन्ग होते हैं ना वायरल होते हैं, कुछ सॉन्ग्स वायरल इंस्टाग्राम करवाता है। बिल्कुल। जैसे इंस्टाग्राम पे कोई बार बार कोई रील बना रहा है, हाँ। तो लोग वहाँ उसको सुन के यूट्यूब पे वीडियो देखने जाते हैं, उससे बेनिफिट भी है। 50,000 1 लाख, हाँ वहीं पर ही अगर नॉर्मल वैसे डाल रहे बिना प्रमोशन के, अगर हाँ। गाना डाल रहे हैं अगर मैं- यूट्यूब पे, हाँ राहुल भी प्रोफेशनलिज्म की बात करूँ ना, जो आप कह रहे हो टिकटॉक से आर्टिस्ट के ऊपर कैसे इफेक्ट पड़ा। हाँ, देखो मैंने एक शो कर रहा था, पंजाबी शो था, अच्छा। रिलायंस का, पंजाब में शूट चल रहा था उसका, मैं शो अच्छा। कर रहा था। अच्छा, तो वो जो हमारे शो की जो कैरेक्टर थी मेनली, हाँ, उसको किसी रीजन की वजह से, मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता वो चीज, समझ गया। किसी रीजन की वजह से उसको रिप्लेस करना था, नया आर्टिस्ट ढूंढना है, कहाँ ढूंढे, सही बात। सारी टीम लगी पड़ी है ढूंढने के लिए, टिकटॉक खोल के बैठे, ये रील्स खोल के बैठे, कौन फेमस है। अच्छा, तो हमने एक रील थी, लड़की थी एक, वो रील्स बनाती थी, उसको हमने उठाया कि भाई तू आजा कास्टिंग, तो कास्टिंग हो गई, तो मेन लीड अब आजा। हाँ। उससे पहले उसने जीरो एक्सपीरियंस किया, जीरो, कुछ नहीं करा, सीधा उसको मेन लीड का हमने दे दिया कैरेक्टर। पर उसने फिर ना, क्या होता है ना, उसने 10 सेकंड की रील तो बना ली, हाँ, ये लिपसिंग करके थोड़ा सा एक्सप्रेशन दिखा के, हाँ। पर जब कैमरे के आगे आई, फिर आप समझो, तो समझो उस इस सिचुएशन में एक आर्टिस्ट मर गया। जो अगर मैं प्रोफेशनल अगर एक एक्टर को कास्ट हाँ। करता हूँ वहां पे, बिल्कुल, उसकी रोजी तो गई बिल्कुल ही। बिल्कुल बिल्कुल। ये इन्होंने लड़की उसने कर लिया अपना रील, अपनी हाँ। इंस्टाग्राम पे फॉलो सब बिल्कुल, कुछ ज्यादा है, बिल्कुल। ले लिया, लेकिन हम कैमरे के आगे जब भाई हाँ। वो, अब हम कुछ कर भी नहीं सकते, बिल्कुल, कास्ट हो गई है, एग्रीमेंट हो गया, सब कुछ हो गया 1 साल का, हाँ। कैसे उसको रिप्लेस कर दिया बता रहे बिल्कुल, थे। बिल्कुल। तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी। हाँ। है ये तो तो अभी जैसे बंटी जी हमने देखा था, मैं बंटी जी ही बोलूंगा आपको, अभी तो हाँ। मेरे पॉडकास्ट में बैठे, वैसे तो हमारी अरे टीम नहीं, ही नहीं, है। कोई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे हम वो देखा था अभी आपने न्यू ईयर पे हाँ एक लिस्ट डाली बहुत लंबी चौड़ी अच्छा मेरे सॉन्ग्स गानों की। की, हाँ कि ये मेरे गाने आने वाले हैं। हाँ। तो इस बार फुल धमाल मचाने की हाँ तैयारी है। बिल्कुल। एक्चुअली ब्रो पता है क्या है, आर्टिस्ट को ना अपनी प्लानिंग करके चलना चाहिए। अच्छा। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप कुछ कर रहे हो ना लाइफ में, अगर आपके टारगेट है, तो आपको एक आपके पास एक प्लानिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और आगे तक की प्लानिंग। ये नहीं कि अब मेरे को कल क्या करना है, वो तो हर कोई करके सोता है जब, तो आप हर कोई एज सोचता एन है। आर्टिस्ट बन के क्या बनना चाहते हैं, मतलब आप, आपका क्या विजन है? देखो ब्रो एक्चुअली क्या है कि देखो अपना क्या है कि पैसे अर्निंग तो अभी भी कर रहे हैं, अच्छा। वो कोई चक्कर नहीं है ब्रो, क्योंकि अपने नाम के अंदर किंग लगा रखा ना, तो किंग तो मैं हुई, अच्छा। वो कोई चक्कर नहीं है अपना। बंटी किंग है। हाँ तो किंग तो भाई मैंने लगा रखा, राजा तो राजा वाली जिंदगी तो मैं भी नहीं, जीता कई हूँ। लोगों को शायद गलतफहमी होगी कुछ, मैं देखता रहता हूँ, कमेंट्स भी पढ़ता रहता हूँ, वो ये सोचते हैं कि जैसे आप जो है आर्टिस्ट के अलावा कुछ नहीं करते, नहीं आर्टिस्ट के आपके अलावा बिजनेसेस भी हैं, वो सारी चीजें। आर्टिस्ट के रैप से अलग मैं बहुत सारी चीजें करता हूँ, हाँ, ऐसा नहीं कि नहीं करता। हाँ। और बंटी की और मेरी एक कंपनी भी है, जो हम वीडियो प्रोडक्शन की कंपनी है हमारी। अच्छा, हाँ, बताइए वो भी उसके है। बारे में। हाँ बताइए। हम मतलब कि आर्टिस्टों को, न्यू आर्टिस्ट उनको मौके भी दे रहे हैं, उनको मौके भी वीडियो, दे उनकी वीडियो शूट भी करे, प्रोड्यूस भी करवा रहे हैं हम। अच्छा। हमारा अर्निंग का सिर्फ ये हाँ। मुद्दा नहीं है कि बंटी भाई ने गाने डाले हाँ। और मैंने बंटी भाई से फीस ले ली अपनी डायरेक्शन हाँ। की, वो हमारे तो कहने का मतलब ये है, अगर बताना चाहो तो ठीक है, लेकिन छुपाना चाहो तो कोई बात नहीं है, कि आपको म्यूजिक से कितनी अर्निंग हो रही है? म्यूजिक से ब्रो हाँ। एक्चुअली क्या है कि देखो जब से मैं इंडस्ट्री में आया ना, हाँ। तो म्यूजिक से अर्निंग तो मैं पहले दिन से कर रहा हूँ। अच्छा।
ऐसा नहीं कि नहीं अर्निंग कर रहा, हाँ। पहले दिन से कर रहा हूँ भाई, हर सॉन्ग से कर रहा हूँ, लेकिन हर किसी का अर्निंग करने के तरीके अलग अलग होते हैं। अच्छा। तो मेरे कुछ ऐसे रीजन मतलब थोड़े से पर्सनल टिप्स बता दो मार्केट में। मार्केट में देखो हाँ, पता है क्या है, हाँ। किसी की अर्निंग करने के तरीके क्या है, आर्टिस्ट को खुद अर्निंग करनी पड़ेगी। अच्छा। आपको कोई ये नहीं बोलेगा भाई तू ऐसे कर ले ऐसे कर ले, लेकिन जैसे कि आपके अंदर आपके कुछ अलग टैलेंट है हाँ। अर्निंग करने के, आप कैसे कर सकते हो, वो बिजनेस माइंडेड होना जरूरी है बस, हाँ। वो चीजें है। बाकी जो सॉन्ग्स एक वगैरह ये artist को अर्निंग करने के लिए थोड़ी ना business कर रहे हैं। एक आर्टिस्ट को बिजनेस माइंडेड होना हाँ। बहुत ज्यादा जरूरी है। एक आर्टिस्ट खाली अपना ना गाना गा के या फिर जो भी है उससे अपना घर नहीं चला सकता, उसको एक साइड बिजनेस करना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप कोई सा भी आर्टिस्ट उठा लो, मैं कह रहा हूँ बड़े से बड़ा नाम पकड़ लो आप, उसका कोई ना कोई बिजनेस चालू रहेगा, होटल रहेगा, कुछ ना कुछ चालू रहेगा उसका बिजनेस कोई ना कोई। वो सिर्फ गाना गा के नहीं कमा सकता, घर नहीं चला सकता। ये जैसे फेम के लिए आते हैं लोग इस लाइन में। हाँ बस सब कुछ हमने फेम ही तो देखा है है भाई। कि फेम बिल्कुल। के लिए आते हैं, पैसे के लिए आते हैं, नाम हो जाए। हाँ। और क्या चाहता है जैसे कि artist अगर क्या किसी चाहता है? बंदे का एक नेम आदमी हो को गया, अपनी फेमस साइड- हो गया ना, जैसे कोई बंदा फेमस हो गया तो हाँ। उसके पास ऑटोमेटिक फेम आएगा ही, और हाँ। पैसा भी आएगा, फेम है, हाँ। दोनों चीजें आएंगी ब्रो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जब आपके पास फेम है तो आपके पास 4 बंदे आएंगे, भाई जी हमारा गाना ये प्रमोट कर दो, वो कर दो, बिल्कुल। नॉर्मल सी बात है भैया। उस आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग हाँ। अपने आप पैसा देंगे आपको। अपने आप ही देंगे, कहेंगे आ जाओ। हाँ ये चीज होती है। तो थोड़ा सा हमारे जितने भी फेलो आर्टिस्ट हैं, जितने भी फ्रेशर्स अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं, उनको यही टिप्स रहेगी कि आप मेहनत करते रहो। देखो भाई मैं एक चीज बोलूंगा, अगर कोई बंदा ना ये सोचता है कि भाई मेरा बजट नहीं है, मेरे पापा थोड़ी सी मतलब कि इतनी पोजीशन में नहीं है कि वो उसको आर्टिस्ट बना सके, ये सोच के कि भाई मेरी फैमिली वो नहीं कर पाएगी अफोर्ड, Financially weak है अपने तो। टैलेंट को मत मारो। अगर आपके तो अंदर वो टैलेंट क्या है क्या चीजें कर सकता है। ब्रो, यूट्यूब है आपके पास, अच्छा। यूट्यूब पे वीडियो डालने का पैसे थोड़ा लेते कोई यूट्यूब। ऑप्शन नहीं है, यूट्यूब से बेस्ट कोई ऑप्शन नहीं मेरी बात सुनो भैया, बनाना तो पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, आपके पास फोन तो होगा ना, एक आपके दोस्त तो होंगे, कोई हाँ। दोस्त को बोल भाई अगर आपके पास माइक भी नहीं रिकॉर्डिंग करने, भाई वैसे गा दे, क्या शुरुआत तो दिक्कत करो। है, शुरुआत तो करना करो। पड़ेगा। जरूरी नहीं है भाई कि मान ले कि भाई अगर आपके पास मतलब कि आप रिकॉर्डिंग करो और फोन पे म्यूजिक record करो। बनाओगे तगड़ा तभी आपके गाने चलेंगे या फिर कुछ बंटी होगा। भाई जो ये अपनी रील्स का जो ऑप्शन आया है, हाँ। शॉर्ट्स का जो ऑप्शन आया है, ये एक वरदान है। बिल्कुल बेस्ट सही है बात ब्रो, है। जो आप वो एक नहीं कर पा रहे हो, लड़का उनके लिए है, बेस्ट आपको है। पैसे भी नहीं लगाने पड़ रहे। हाँ आपकी डलते ही 1000 व्यूज तो आते आते हैं नॉर्मली, हाँ। कोई भी डाले तो। मैं बताता हूँ, एक लड़का था इंस्टाग्राम पे वायरल हुआ, प्रोफेसी का बहुत प्यारा गाना था किन्ना चिर, अच्छा। पब्लिक ने नहीं सुना था, वो लड़के ने रील्स पे गाया रील्स पे गाया सिर्फ एक कवर। पैर, एक पैर अच्छा। एक दो लाइन हाँ, गई, शॉर्ट ही हाँ, होता है। हाँ। एक दो लाइन गई उसने, हाँ। वो गाना वायरल हो गया। अच्छा। प्रोफेसी के जहाँ पे 1 मिलियन व्यूज थे, उसके हाँ। 7-8 मिलियन चले गए हाँ। सिर्फ रील की वजह से। अच्छा। और वो जो ये talent है, उस लड़के जो में ये तब भी क्रिएटर है ना public ब्रो, सुन रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। कई बार क्या है इन क्रिएटरों की वजह से ना, जैसे कि किसी क्रिएटर ने मेरे गाने पर रील बना दी, हाँ। उसकी वजह से मेरे को बेनिफिट हो जाता है। सही बात। भाई उसने रील बनाई, उसका गाना, उसकी रील वायरल होगी तो मेरा गाना वायरल हो जाएगा। सही बात। एग्जैक्टली। तो आपका गाना अभी वायरल गया था, हैप्पी बर्थडे वाला। हाँ। तो ये आपने क्या मतलब क्या थॉट थी इसकी? इस पे मैंने काफी इंस्टाग्राम रील्स वगैरह मतलब कि जो यार दोस्त थे उनको बोला था बनाओ। बर्थडे का थॉट मैं आपको बताता हूँ, हाँ। बंटी भाई तो बताएंगे नहीं शायद से, मैं आपको बताता हूँ जो इनका मेन थॉट था, जो इन्होंने हाँ। मेरे साथ शेयर करा था। बंटी भाई एक बात बताओ, हाँ। पॉडकास्ट में मजा आ रहा नहीं आ रहा? मजा आ रहा बिल्कुल आ रहा भाई। इनका जो ये थॉट कोई था इंटरव्यू ना, तो है नहीं। हाँ। इनका जो थॉट था ना, इंटरव्यू तो अपने वो आए हुए हैं अमेजन वगैरह पे हर जगह, लेकिन ये पॉडकास्ट जो हम बातचीत कर रहे हैं, हम लोग कहाँ बात कर पाते हैं? हाँ। क्या बात है। तो ये बिल्कुल सही है ना बात सिस्टम? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही सही है। है। हाँ। क्या अब आप बताइए। तो इनका हैप्पी बर्थडे का गाने का थॉट ये था, मैं और बंटी भाई नोएडा से आ रहे थे, गाड़ी में बैठे, बंटी भाई ने गाना सुनाया मेरे को, अच्छा। भाई क्या गाना कैसा लगा, बढ़िया है भाई। एक ही थॉट था मेरा ये गाना करने के लिए। मैंने क्या भाई, कह रहा भाई हरियाणा में आज तक किसी बर्थडे के ऊपर गाना निकाला ही नहीं। कह रहा आज तक किसी ने निकाला बर्थडे के ऊपर गाना? मैं कह रहा भाई किसने निकाला? कह रहा ढूंढ के दिखा दे मेरे को। कह रहा आज तक किसी ने निकाला? अच्छा, निकाला नहीं था? नहीं निकाल रखा है, पर मतलब कि हाँ। हमारा वाला थोड़ा अलग था ना। कि मतलब नहीं, बहुत अच्छा। पंजाब में शायरी मान का हैप्पी बर्थडे गाना है, हाँ। दुनिया भर के गाने हैं, बिल्कुल बिल्कुल बॉलीवुड में है। बिल्कुल। यार हरियाणा में किसी के बाद भी बर्थडे होता तब भी पंजाबी चलाएंगे तो तो Bollywood थोड़ा सा चलाएंगे। सुना दो आप, क्या गाना था? हैप्पी बर्थडे सुना हैप्पी दो। बर्थडे वाला सुना दो, फिर राम राम जी की बात करते हैं। हैप्पी बर्थडे तो अगर आपका बर्थडे तो सुनाते हैं bro। राम राम जी सुना दो। हाँ, राम राम की कुछ लाइन सुना था हाँ। रैप की। ये आया मैं दंगल में मच्चा का शोर, बीट पर दाड़ूंगा दिए बेटा गोर, लंबी रेस का घोड़ा तू देख मेरी दौड़ में, जलती चिंगारी ना मेरा कोई तोड़, मुसीबत सीखे सा करना बगावत, मासूम है नेचर पर छोटी शराफत में सीखे सके बेटा सब मन न सिकामत, घमंड तेरे पीछे का मन न दिखामत, इतने कमाया तो सोच भी न सकता, पैसा था दिल बेटा कदम जीत भी न सकता, मेरे बढ़ते कदम तेरी नींद न उड़ा दे, मैं लिरिकली किलर कोई बच भी न सकता। क्या बात है,
बस भाई आगे आगे भी होगा। 2016 में आया था बनकर बवंडर, लौट कर आया मैं बनकर सुनामी, कुकर का रगा मुकाबला मेरा तेरी बेबी पूछ में कितना हरामी, रैप के कारतूस चल मेरे ठा ठा ठा, मेरा अगर टिक ना सका चल जा जा जा, तेरा सपना है टीवी पे दिखने का 4 साल पहले दिख चुका तेरे पापा, मन्ना ने इसका घमंडा मेरे आगे बेटा तो तू झंडा, किंग मन नुए ना कहते राजा वाले बेटे सारे ढंग है। क्या बात है, क्या बात थैंक यू ब्रो। मुझे थोड़ा हरियाणवी कम ही समझ में आती है बट बहुत अच्छा लगता है हरियाणवी टोन में। और ये इस गाने का नाम है राम राम राम। जी। इसका जो इस गाने का जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सभी भाई लोग जाके प्यार दिखाइए, वहाँ पर देवांश पॉडकास्ट मेंशन कर देना। और फिर इसके बाद अब कौन सा? अब इसके बाद ब्रो जैसे कि मैंने इंस्टाग्राम पे जो लिस्ट डाली थी, इसके बाद मेरी वीडियो रेडी है, नागिन अपकमिंग सॉन्ग है, जसप्रीत ने डायरेक्ट किया कंप्लीट, बहुत अमेजिंग सॉन्ग है ब्रो वो आएगा। उसके बाद फिर एक सॉन्ग है मुस्कान, अच्छा, उसके बाद वो आएगा विद वीडियो रेडी है, जनवरी के अंदर रिलीज मार देंगे दोनों वीडियो, बढ़िया। मतलब कि जनवरी के अंदर 3 वीडियो हो जाएंगी हमारी। 3 वीडियो आ जाएगी। हाँ तो फरवरी में फिर फरवरी का तो बहुत धमाल आना। हाँ, फरवरी में फिर पूरी ईपी डालेंगे, ईपी 5 गानों की ईपी आएगी। ईपी तो मेरे साथ ही हो रही है। हाँ जी बिल्कुल। आरबी म्यूजिक देवांश स्टूडियो से। तो ब्रो बस पता है क्या, आर्टिस्ट को ना रुकना नहीं है, बिल्कुल। आपको कुछ सुन रहा है नहीं सुन रहा, रुकना नहीं बिल्कुल। ईपी की कई लोगों को पता नहीं है। एक्सटेंडेड प्ले, एक्सटेंडेड प्ले होता है। ये क्या है, एल्बम का ही शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट एल्बम क्या कहते हैं? शॉर्ट एल्बम। हाँ जी, कई लोग ना समझ नहीं पाते ईपी क्या होती है। एल्बम में 10 गाने भी हो सकते हैं, हाँ। 15 भी हो सकते हैं, बट इसमें जो है 5 घंटे 30 मिनट तक की ईपी होती है, 30 मिनट तक की। हाँ बस। इससे पहले तो एल्बम ही सुना था हमने भी हाँ। भाई, एल्बम ही सुना था। ईपी तो आज तक मैंने सुना ही नहीं था, जी हाँ। जी जी लेकिन चलो ठीक है, क्योंकि हिप हॉप है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो बड्डी, आपने जो है इंडस्ट्री में कितने साल पहले शुरुआत करी थी? ब्रो एक्चुअली क्या है कि जो आर्टिस्ट होता है ना, उसके अंदर कीड़ा तो बहुत पहले से होता है, अच्छा, बट वो जो कीड़ा होता है ना उसको बाहर निकालने में थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा, निखारना पड़ता। हाँ तो मेरा भी ऐसे सीन है, मैं जब 8th 7th क्लास में था, अच्छा, तब क्या है कि जो मेरी बहन है ना, हाँ। उसको डायरी लिखने का शौक है। अच्छा, मेरे भाई है, उनको भी क्या डायरी, आपकी सिस्टर का नाम? हाँ सिस्टर का नाम है सुमिता। सुमित। हाँ तो उनको डायरी लिखने का शौक है, शायरी लिखती थी, हाँ। भाई भी शायरी लिखता था, दोनों भाई। और भाइयों के नाम बता दीजिए। भाई का नाम, एक भाई का नाम है जोगिंदर और एक का है सुखदेव सिंह। अच्छा, तो एक्चुअली क्या ब्रो, मैंने अब तक किसी को बताया नहीं, पर कई बार क्या होता था कि जैसे बहन मैं कॉलेज वगैरह जाती थी, भाई कॉलेज जाता था ना, हाँ। तो मैं डायरी पढ़ लेता था शायरी वगैरह की। अच्छा, जो उसमें शायरी लिखे थे, और वो जो शायरी लिखे तो बहुत औसम होती थी, और भाई मैं उनको फिर मैं अपनी डायरी में लिख लेता था, मैंने नकल मार लेता था और फिर उनको याद करता था, फिर अपने दोस्तों सुनाता था कि भाई मैंने ये लिखा है, ठीक है, ये चीज होने लगी भाई। फिर भाई ऐसे चलता रहा, फिर मैंने सोचा यार ये तो मैं भी लिख सकता हूँ, अच्छा, है ना, पर वो कॉन्फिडेंस नहीं था। फिर एक बार क्या हुआ कि स्कूल में ना फंक्शन वगैरह नहीं होते स्कूल में, जैसे कि भाई 26 जनवरी वगैरह होती है, तो प्रोग्राम हाँ तो मेरे को भी वहां पे पार्टिसिपेट करने का मौका मिल गया। तो मैंने बहन को बताया मेरे को पोइम गानी है एक, अच्छा, तो उसने मेरे को एक देश के लिए पोइम लिख के दे दी कि ये गा दियो। भाई कॉन्फिडेंस तो तेरा भाई में बचपन से ही है, फुल तगड़े वाला, ठीक है। हाँ तो स्टेज पे चला गया तेरा भाई और गा दी मैंने, भाई फुल मजा आ गया, मतलब कि सबने अप्रिशिएट किया। उस टाइम से मेरे को कॉन्फिडेंस और ज्यादा डबल हो गया, मेरे कॉन्फिडेंस जो था ना वो डबल हो गया मेरा और ज्यादा, कि भाई मैं कर सकता हूँ। मतलब कि मेरा जो भाई पब्लिक को, मतलब कि पब्लिक के सामने गाना ना बहुत बड़ी बात होती है, जबकि मैं छोटा था बहुत, ठीक है, बिना भूले मतलब कि बिल्कुल परफेक्ट उनके सामने परफॉर्म करना। तो तब से सोचा मैंने भाई मैं लिख सकता हूँ, फिर मैंने लिखना भी शुरू किया और गाना भी शुरू किया, लेकिन घर वालों को नहीं पता चलने दिया मैंने कभी भी। फिर भाई मैं 10th कंप्लीट, वाले मना करते थे, घर वाले भाई थोड़ा सा मतलब कि होता ना हर किसी घर वालों को भाई, जैसे कि घर वाले मना ही कर देते हैं कि अरे क्या मीडिया बनाएगा तू, क्या फिल्में बनाएगा, क्या पता है क्या है, जैसे कि ब्रो हम कुछ नौकरी वो हमारे घर में जैसे कि सब गवर्नमेंट जॉब पे हैं, तो उनका वो कहीं ना कहीं बच्चे के लिए सही सोचते हैं, उनको सोचना गलत नहीं है, वो सही सोचते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के ना सभी भैया भाभी बहन सब है,
तो जैसे कि ना उनका टारगेट भी ये होता है कि भाई हमारा बच्चा भी एक अच्छी लाइफ गुजारे, क्योंकि उन्होंने बस वो चीज देखी। उनके हमारे खानदान में कौन सा आर्टिस्ट पैदा हो, कोई भी नहीं है भाई। हम ही शुरुआत कर रहे हैं ना कि हम मतलब की कुछ अपनी पूरी जिंदगी एक दांव पे लगा रहे हैं एक तरह से आर्टिस्ट। जो हमारे आने वाले भाई और भी बच्चे होंगे जो उनके लिए तो एक अच्छी चीज मिलेगी ना, उनको सीखने को मिलेगा, कुछ और भी कर सकते हैं। मतलब की जॉब से एक अलग ऑप्शन मिल गया उनको कि भाई हाँ हम ये भी कर सकते हैं, है ना। तो मैंने 10th क्लास से गांव से पास करके मैं दिल्ली आ गया। तो भाई के साथ दिल्ली रहता था मैं, तो इधर नजगढ़ स्कूल में पढ़ता था मैं। तो वहां पे मेरे को इतना वो नहीं था कि भाई मेरे को आर्टिस्ट बनना है। पर एक बार स्कूल में होता ना जैसे कि आ जाते हैं डॉक्टर इंजेक्शन वाले, वो आए तो उसने मेरे से नाम पूछा, हरियाणवी चल रही है भाई, बोल रहा है कि भाई तेरा नाम बता क्या है। भाई मेरा नाम तो वैसा बंटी किंग हरियाणा है, लेकिन मेरा रियल नेम और खतरनाक है। नहीं, असली नाम तो कुछ और है भाई, जो मैं बताने नहीं चाह रहा। क्या नाम है बताओ? मेरा नाम आज यहाँ पर रिवील कर दो यार भाई। मेरा नाम इनका लेजेंडरी सिंगर के नाम से मिलता है भाई। मेरा नाम है ना जो एक मशहूर सिंगर है सुखविंदर, ठीक है, सिंह नाम है इनका। मेरा नाम सुखविंदर है। सुखविंदर सिंह, और ये मुझे पता ही था। हाँ, तो एक्चुअली कि उसने मेरा नाम पूछा। मैंने बोला मेरा नाम सुखविंदर है। तो उसने मेरे को बोला तू सिंगर बनेगा। भाई बताओ भाई मल्लिक उस बंदे ने ऐसे बोला तू सिंगर बनेगा बड़ा हो गया, उसके मुंह से निकल गया। और मुझे भी नहीं पता, मेरे दिमाग में, क्योंकि मैं वो एक्टिविटी कर ही नहीं रहा था मैं। तो भाई आपको पूरा यूनिवर्स उस चीज के पीछे धकेल रहा। हाँ, मतलब कि उसने मेरे को बोला तू सिंगर बनेगा, आर्टिस्ट ही बनो। हाँ, तो उसके बाद क्या, जैसे मैं घर पे आता था ना भाई, जैसे कि मेरे भाई था ना, मेरे को बोलता था कि भाई जो भी तू कुछ भी करे ना, सुबह से लेकर शाम तक डायरी में नोट करना है। मैं डायरी में नोट लिख कर लेता सब कुछ। भाई ने आपको बहुत सपोर्ट, हाँ बिल्कुल सपोर्ट करता, अब भी सपोर्ट करता भाई, ठीक है। तो उन्होंने मतलब कि मेरे को बोला कि तो डायरी में लिखा कर सब कुछ, मतलब जो तू, उसने मेरे को ये नहीं बोला था कि गाने लिख, उसने बोला तू जो एक्टिविटी करता पूरे दिन में, तूने यहाँ पे ये काम किया, आज ये काम किया, वो नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो वो मैं करता था, वो तो करता था। उसके बाद ना मेरे दिमाग में स्टोरियां चलती थी अलग अलग भाई, कि मैं सूरज के पीछे से आया था, तो वहां पे मेरा हाँ मैं राजा था वहां का, मतलब सूरज के पीछे हमारा देश है अलग। वो अपने आप आता चला। हाँ भाई, मैंने जब मैं 11वीं में था ना, 11वीं में था, मैंने ऐसी स्टोरी लिख दी थी बहुत गलत वाली भाई, बोली मैं ऐसा था वैसा था। फिर भाई मैं कॉलेज में गया, कॉलेज में भी एक फंक्शन हुआ वहां पे, जैसे फ्रेशर पार्टी होती है ना कॉलेज वर्ल्ड में, तो कॉलेज वर्ल्ड में फ्रेशर पार्टी रखी हुई थी, तो सब पार्टिसिपेट कर रहे थे भाई, ये करना वो करना। भाई मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, उखाड़ना क्या है, हाँ मेरे को पता नहीं भाई। फिर भाई मेरा बच्चा कि यार कॉलेज में आया तो फ्रेशर पार्टी है, हवा बनाने भी जरूरी है भाई। मैंने सीनियर से सुना था कि अगर कॉलेज में दबके रहेगा ना तो दबके रह जाएगा, अगर पहले साल में मतलब थोड़ा चोट में रहेगा ना तो पूरी 3 साल तक तो कुछ बोलने वाला नहीं है। तो आप चोड़ में रहे? भाई मैं चोड़ में रहता बचपन से ही, ठीक है। तो क्या हुआ भाई, मेरे को कुछ याद तो था नहीं, 2-4 शायरी मेरे को लिखी हुई थी, वो याद थी, वो तो याद थी, कर ली। और हनी भाई की 4-5 रैप याद थी भाई, भाई चटका दी मैंने वहां पे परफॉर्मेंस चटका। हाँ, तो भाई दोनों बहुत तगड़ी वाली हाई मिल गई मेरे को भाई, वाह 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 भाई। फिर उसके बाद तो भाई तेरे भाई सोच लगा भाई रैपर ही हूँ भाई मैं। फिर तो भाई मैडम भी मेरे से ना लेक्चर, मतलब कि 35 मिनट का होता था, 15 मिनट लेक्चर देते थे, बाकी की मिनट तो रैप सुनते थे मेरे से कि रैप सुना। नहीं, ये जो हमारी जो बंटी भाई की जो भाषा है, जिस टाइप की इनकी बोली है, ये उनको फेल कर दिया आपने यार। किनको? मुंबई वालों को। अरे आजकल मुंबई वालों को सुन रहा हूँ ना मैं, सुन रहा हूँ भाई मैं मुंबई वालों को। नहीं, क्योंकि मैं भी यही चाह रहा था कि मतलब उनकी थोड़ी डिफरेंट लैंग्वेज है, मुंबई जो बहुत अच्छी लगती है, वो जो लैंग्वेज है उनको सुन रहा हूँ भाई मैं आजकल। भूल ही गया था कि हमारे पास हरियाणा है भाई। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय हरियाणवी। मेरा भी फिल्म डायरेक्शन का करियर ऐसे ही शुरू हुआ था स्कूल में। हाँ, अपना कुछ वो वाली बात बता दो जो आप कह रहे थे। बिल्कुल बताता हूँ मैं आपको। तो क्या 10th क्लास की बात है। अच्छा, तो मैं थोड़े महंगे स्कूल में पढ़ा हूँ, देखो प्राउड फील करता हूँ इस बात पे। अच्छा, हमारे पास एक एक्सीडेंट था महंगे स्कूल में भाई सारे बंदे महंगे मतलब कि बिजनेस। उसमें एक सब्जेक्ट था लाइफ काउंसलिंग का। अच्छा, हाँ वो जरूरी था, लेने ही लेने हर बंदे को 10th तक। अच्छा, तो 10th क्या होता था लाइफ काउंसलिंग में? टीचर आएगी, आपसे पूछेगी जीवन में क्या उखाड़ना चाहते हो, आपको ज्ञान देगी भाई। कुछ नहीं, कोई किताब नहीं, कुछ नहीं, पर एक पीरियड होता था। अच्छा, हफ्ते में एक बार क्लास होती थी। अच्छा, तो क्या हुआ 10th क्लास की बात है, वो आपको पता बोर्ड्स के बाद अब आपको कॉमर्स लेनी है, साइंस लेनी है, ऑप्शन है आपके पास ना। तो बोर्ड से पहले की बात थी, वो भाई सबसे पूछ रही कौन जीवन में क्या करना चाहता है, कोई बोल रहा डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, ये बनूंगा। मेरी बार यही, मेरे से पूछी क्या बनोगे, मैं फिल्म डायरेक्टर। अच्छा, कुछ नहीं, थोड़ा ही नहीं था कोई भी, खुद ही बोल दिया मैंने, कुछ तो अलग बोल रहा हूँ, मेरे को पता ही नहीं था कि
मेरे को ये नहीं पता था कि हाँ, अगर मेरे को कंप्यूटर साइंस लेनी है तो मेरे को कौन सा सब्जेक्ट लेना है, वो सब्जेक्ट ही नहीं पता। हाँ। हम तो वो तो बैक आप बेंचर टाइप है, बैक बेंचर दे गया बैक बेंचर टाइप से भाई, जो जीवन में मिल जाए वो सोच ले, हमारी तरह जैसे ही। अंकल देख रहे हैं। हमारे तो सबको पता तो लगा। हाँ, जो बैक बेंचर वाली भाई चीज़ यही तो नहीं असली था। बातें हैं जो सुनना चाहते हैं। बिल्कुल। अब वो मेरे से कह रही अच्छा फिल्म डायरेक्टर बनोगे, हम्म, फेवरेट फिल्म डायरेक्टर कौन है वो भी नहीं पता मेरे को, डायरेक्टर का नाम ही नहीं मालूम। बस बनना है, हाँ हमें नहीं बनना पता। है। मैंने कहा महेश भट्ट, एक का नाम पता था। अच्छा कह रही महेश भट्ट ही क्यों? अच्छा। अब मेरे को वो भी समझ नहीं आया मैं क्या बोलूं। मैंने बोल दिया यार, पूरा रियलिस्टिक चीज दिखाता है। आप उनका रोमांस वाले जो सीन्स होते हैं वो देखिए, अच्छा, वो बड़े रियलिस्टिक दिखाते हैं। एक्चुअल में ऐसे ही होता है, वैसे ही दिखा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। वो कुछ गलत चीज नहीं दिखा रहा। हाँ, वेरी डीप थिंकिंग। और मेरे को कुछ नहीं पता था, वो तो बस फटाफट जो निकल रहा है वही चीज निकल जा रही फिर है। आपने कहाँ से फिल्म अपना डायरेक्शन का कोर्स किया? मैंने या फिर किया आपने? हाँ मैंने नोएडा से करा। नोएडा अच्छा। में मेरा 3 साल का कोर्स था एक्चुअली, पर मैंने ना फर्स्ट ईयर के बाद ना वो ले लिया था, ड्रॉप ऑफ, अच्छा कि सिर्फ एग्जाम देने आऊंगा मैं। अच्छा। मैं मुंबई चला गया था उसके बाद, फर्स्ट ईयर के बाद ही। हाँ जी, फिर आपने मतलब आप मुंबई चले गए? हाँ जी, मुंबई में 5 साल रहा हूँ। अच्छा, और तो मुंबई मुंबई में का रहता एक्सपीरियंस बताओ अपना। मुंबई का एक्सपीरियंस ऐसे ही था। देखो क्या है इतने ना, दिनों बाद मिले हो बताना पड़ेगा पूरा। मुंबई क्या है ना, देखो मैं जो स्टार्टिंग में गया था, मेरे कोई कांटेक्ट नहीं, मैं किसी को नहीं जानता, अच्छा कोई पता ही नहीं कि इंडस्ट्री में पैर कैसे रखना है। हाँ, तो मैं ये था आज ये जो हमारे आर्टिस्ट, सॉरी मैं आपकी बात करता हूँ, सभी आर्टिस्ट सुन लीजिए मुंबई में जाके क्या क्या करना पड़ता है, कैसे कैसे करना पड़ता है। बिल्कुल स्टार्ट बिल्कुल वही है। पहले सबसे पहले तो भाई अपना रहने का देखो, वो बड़ा जरूरी है, क्योंकि लेकिन मुंबई में रहना महंगा बहुत महंगा है, महंगा बहुत महंगा बहुत रहना। इतना मुंबई में। महंगा क्यों है वहाँ पे? अब मुंबई में क्या है ना, लैंड Public कम ज्यादा है, लैंड कम है, पब्लिक ज्यादा है, अच्छा, डिमांड बढ़ गई उसकी लैंड की सही बात। ऑटोमेटिकली। तो उसमें रहना बहुत महंगा है। मैं बताता हूँ, मेरा 30,000 रुपीज रेंट था 1 BHK फ्लैट का। अच्छा 30,000 1 BHK का 1 BHK का 30,000? बहुत महंगा भाई। और उसमें 4-5 और बंदे रहते हुए। मतलब हम लोग बहुत 4 लोग बढ़िया रहते फ्लैट। थे। हाँ 4 लोग रहते थे। बहुत बढ़िया फ्लैट। 1 BHK कितना होता है आप देखिए, हाँ, छोटा सा 1 BHK फ्लैट एक है, कमरा। और एक कमरा, एक हॉल और एक किचन, बस हाँ। यही तो कितना है। तो हम लोग 4 लोग रहते थे। अच्छा 4 लोग मिल हाँ, बांट के दे। 4 लोग रहते थे। और उसके बाद 15-1 हजार रुपए आप ऊपर एक्सपेंस मान लो, ग्रोसरीज अच्छा। हो गई, बिजली का बिल हो गया 108, जो 50,000 खर्चा मान लो। 15,000, हाँ 50,000 रुपए मान लो, इतना खर्चा तो भाई। हाँ, और देखो मैं तो यही कहना चाहूंगा, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी आर्टिस्ट मुंबई जाना चाहता है, सपने लेकर जा रहा है ना, अपने आप को टाइम देना उधर, कम से कम नहीं तो 1 साल तो देना। अगर तुम्हें काम नहीं मिल रहा पर तुम्हें 1 साल उधर रहना तो पड़ेगा। वहां पर जैसे कमरा ले लिया या फिर रेंट पे ले लिया या फिर वो स्टे कर लिया कहीं पर जी। किसी ने, तो उसके बाद क्या प्रोसीजर है? उसके बाद वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि 1 साल तक ना अपने आप को टाइम देना। ये नहीं होता कि तुम जाओ, एक तुम्हें साल काम तक नहीं क्या मिल रहा है। करना है उस आर्टिस्ट को? भाई अगर काम as- देखना अगर वहाँ तुम पे। एक्टर हो, हाँ। फॉर एग्जांपल कोई एक्टर है, उसको तो चक्कर काटने डेली, कहाँ डेली ऑडिशन दो। कहाँ के? अंधेरी नहीं पता ना लोगों को भाई। अंधेरी वेस्ट घूमो, पूरा का पूरा अंधेरी वेस्ट में। अंधेरी वेस्ट में क्या है? अंधेरी वेस्ट में सारे स्टूडियोज अंधेरी वेस्ट में है, अच्छा सारे के सारे। कुछ इक्का दुक्का होंगे जो बड़ी कंपनी जैसे एक्सेल मीडिया हो गया, ये हो गए, ये सब बैंड्रा की तरफ है। अच्छा। जो बड़े बड़े अपने हो गए लेबल्स हो गए ना, वो बैंड्रा की तरफ है। बाकी मेजरली जो टीवी वाले हो गए, वेब सीरीज वाले हो गए, मेजरली सारे सारे अंधेरी वेस्ट में है। ये लग लो 90% स्टूडियोज अंधेरी वेस्ट में है। आपका यशराज भी अंधेरी वेस्ट में है, बालाजी भी अंधेरी वेस्ट में है। लेकिन ये लोग नए आर्टिस्ट को क्यों एंटरटेन करेंगे? नहीं, आप ऑडिशन दो। अच्छा, ऑडिशंस होते हैं। ऑडिशन दो। देखो फिल्मों में तो चांस मिलना बहुत मुश्किल है। अच्छा, मैं टू बी फ्रैंकली सही बात बता रहा हूँ, फिल्मों में चांस मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन आजकल ना वेब सीरीज का जो जमाना चल रहा है ना, वेब सीरीज में ना OTT रियलिस्टिक पीपल्स को उठाते हैं। जो भी आप कुछ भी लगा लो, जिसका लुक मैच हो जाए ना एक बारी, उसको उठा लेंगे वो। आप देखा होगा वेब सीरीज के अंदर, कई वेब सीरीज में आजकल नए नए एक्टर्स को ले रहे हैं, नए नए लोगों को ले रहे हैं, हाँ क्योंकि उनका लुक मैच हो जा रहा है। सही बात है। ये फिल्मों में थोड़ी सी दिक्कत है, हाँ। मेन लीड मिलना। तो जैसे वो रेंट भी निकालना है, जी। जाते तो काम नहीं मिल जाएगा। जाते काम नहीं मिलेगा। चलो फैमिली सपोर्ट दे दे तो ठीक है, जिन लोगों का फैमिली सपोर्ट नहीं है फिर वो जॉब करेंगे उधर। हाँ, उधर जॉब करो, उधर तुम ये कर लो अपना, और जॉब करते करते कैसे होगा? जो BPO है हाँ। उनमें आप जो कितना भी मुश्किल एक्चुअली होता कहीं पर बहुत भी आप मुश्किल जॉब होता करो, है। अपना वीकेंड पे जाओ, फिर ऑडिशन देने, यही कर सकते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास। ये तो टाइम ही बढ़ गया। 24 और आर्ट को टाइम देना बहुत जरूरी है। 24 घंटे देने पड़ते हैं आर्ट। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। 24 हाँ। आवर देना जरूरी है भाई। आर्ट पार्ट टाइम हो सकती है भाई? नहीं हो सकती बिल्कुल नहीं, अगर जैसे कोई एक्टर है, फॉर एग्जांपल दिल्ली से एक एक्टर गया, हाँ वो ऐसे काम कर सकता है ना। देखो साउदर्न इंडिया क्राइम पेट्रोल सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है स्टार्टिंग करने के लिए। ओके। अगर तुम एक्टर हो, तुम्हारे अंदर इतनी पेशेंस है कि तुम्हें पता है तुम ये क्राइम पेट्रोल नहीं करना, तुम्हें पता है,
तुम अपना वेट कर रहे हो, तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर टैलेंट है और तुम वेट करो कि मैं वेब सीरीज को ही जाऊंगा, मैं मूवीज में ही जाऊंगा। अच्छा, एक पर्टिकुलर नीश पकड़ लो अपनी, हाँ, और उसी में ही चले जाओ, उसी में जाओ। अगर तुम क्राइम पेट्रोल में घुस गए, तुम क्राइम पेट्रोल में ही रह जाओगे, निकलना बहुत मुश्किल है। तुम ऐसा कर सकते हो, तुमने महीने के यार 5 दिन का एडी का शूट पकड़ लो, एडी बन जाओ। एडी क्या? असिस्टेंट डायरेक्टर। असिस्टेंट डायरेक्टर। तुम एडी बन जाओ। मुझे तो पता है। हाँ जी, हाँ जी, ऑडियंस मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ ऑडियंस के लिए। तो आप एडी बन जाओ, आपने महीने के 5 दिन काम करा, आपका महीने का खर्चा निकल जाएगा। फिर आप साथ के साथ अपना एक्टिंग को भी टाइम देते रहो। चलो, जो डायरेक्शन हो गया, एक्टर्स हो गए, सिंगर्स हो गए, और अब तो रैपर्स भी हैं जी, एंड और भी तो बहुत इंडस्ट्री, इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स हैं। बिल्कुल। बॉलीवुड जो है वो हॉलीवुड से बड़ी इंडस्ट्री है। बॉलीवुड के अंदर ना काम मिलना किसको मुश्किल है? एक्टर्स को। अगर आप टेक्निकल डिपार्टमेंट में हो ना, आपको जॉब मिल जाएगी। बिल्कुल। लेकिन अब कोविड के बाद जब ये सारी चीजें हुई, और आजकल बायकॉट भी बहुत चल रहा है, हर मूवीज का देखा जा रहा है, और मूवीज बहुत कम देखने जा रहे हैं। लोग डरते हैं कि कोविड प्रिकॉशन लेना लिए बगैर भी घूम लेते हैं उधर। तो इसके बारे में क्या कहना है कि बॉलीवुड पे इस चीज का क्या इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि मूवीज तो बहुत कम देखी जा रही है। इसके ऊपर आप ये चीज कह सकते हो ना कि जैसे बॉलीवुड को ना आजकल ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। बॉलीवुड मूवी बन रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आजकल ना ट्रेंड चल गया। आप ये चीज कह सकते हो कि साउथ की फिल्म आ रही है तो साउथ की ही बढ़िया ही होगी, भले कोई सी फिल्म निकाल दो। लोग उनको ऑडियंस को ये पता है कि ये साउथ की है तो बढ़िया। वो भाई स्टोरी वो पता है मैटर करती है ना। बात स्टोरी की नहीं है। मैं आपको स्टोरी मैटर करती है, वीएफएक्स मैटर करता है। एग्जांपल देता हूँ, अभी एक मूवी आई थी एन एक्शन हीरो, आयुष्मान खुराना की। अच्छा। वो पब्लिक ने देखी नहीं, लेकिन बहुत तोड़ फिल्म है कि भाई ये बॉलीवुड की बेकार होगी। पर मैं कह रहा हूँ उस फिल्म के अंदर जो उन्होंने स्टोरी टेलिंग दिखाई है ना बॉलीवुड की, मैं कह रहा हूँ आज तक बॉलीवुड में ऐसी फिल्म बनी नहीं। ना वो कोई रीमेक है, ना कॉपी है, कुछ नहीं है, एकदम नई चीज है। अच्छा। लैंग्वेज हरियाणवी है उसमें। मैंने नहीं देखी अभी तक, मतलब मैंने नाम कुछ लैंग्वेज हरियाणवी ना, जिससे भाई तो प्रमोशन की कमी आ रही है इनके। आप कुछ भी ऑडियंस देखने नहीं जाती, 2 दिन बाद हट गई भाई मूवी। क्यों नहीं देखना चाहती? उनका ये माइंडसेट हो गया ना अभी कि साउथ की तो बढ़िया ही होगी। अच्छा। आप PS1 मूवी देख लो, PS1 मूवी साउथ की फिल्म थी, मैंने देखी, मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। चलो ठीक है, लेकिन साउथ वाले अच्छी मूवीज भी क्रिएट कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, नो डाउट कर रहे हैं, पर बॉलीवुड वाले भी कर रहे हैं। पर ऑडियंस का जो माइंडसेट है ना, ये क्लियर करना पड़ेगा ना। बॉलीवुड तो एक तरीके से मान लिया जाए कि भगवान तो है ही इंडस्ट्री का भाई। हमारी जो इंडिया में इंडस्ट्री जो चालू हुई है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, वो सिनेमा से ही तो चालू हुई है। बिल्कुल। जब ब्लैक एंड व्हाइट चलती थी, ये थोड़ा ना कि बॉलीवुड कभी डूब नहीं सकता। बॉलीवुड ने कितनी तगड़ी मूवी दी है यार। बिल्कुल, बहुत हिट मूवी दी है। बॉलीवुड लॉस में तो अभी भी नहीं जा रहा। नहीं जा सकता। ऑडियंस को मालूम नहीं है ना, जैसे देखते हैं कि भाई ये छोटे आर्टिस्ट पे बहुत फर्क पड़ता है, जिनकी सैलरी जुड़ी होती है। बिल्कुल। मतलब एक यूनिट में, एक मूवी में जैसे भाई 200 के अराउंड 200 के अराउंड होते हैं। मैं जो लास्ट मूवी करी थी मैंने, उसमें हमारी 218 बंदों की यूनिट थी। अच्छा। हाँ जी। और ये मैनेज कैसे होता है फिर? ये मैनेज सबका अपना अपना डिपार्टमेंट बटा हुआ है। ये प्रोडक्शन वाले में 10 बंदे हैं, कॉस्ट्यूम में 20 बंदे हैं, स्पोर्ट दादा में 30 बंदे, जो भी है सबका डिपार्टमेंट बना रहता है ना, अपना अलग से डिपार्टमेंट बटा हुआ सबका। और टेक्स के बारे में बताओ। अरे टेक्स की तो एज अ डायरेक्टर आपका क्या एक्सपीरियंस रहता है जब कोई ज्यादा, मतलब मैंने ना एक चीज सीखी थी। मेरा एक कोई एक्टर ज्यादा टेक्स CID में काम कर रहा था ना। अच्छा। तो हमारा एक डायरेक्टर था मृत्युंजय। अच्छा। तो मैंने उनसे एक चीज सीखी। अच्छा। वो ना एक्टर को ना कभी ना बताते नहीं थे कि तुमने गलत करा है। अच्छा। वो क्या करते थे, उन्होंने मॉनिटर पे बैठे हैं, देखा, अरे फॉर एग्जांपल एक सीन है, जैसे ये वाला सीन है, बंटी और राहुल भैया दोनों बैठ के चाय पी रहे, है ना, ये चाय पी रहे, तो वो डायरेक्टर जो बैठे हो ये नहीं बोलेगा कि यार तुम चाय गलत पी रहे हो, ये बोलेगा अरे बहुत बेहतरीन करा, मजा आ गया, लेकिन एक बार थोड़ा सा और करेंगे, और बेटर करने के लिए। ये कहने का तरीका है। हाँ, ये बहुत अच्छा। तो मेरे को वो बहुत तरीका बहुत अच्छा लगा। इसी तरह से काम करता है। दिल्ली के तो हाँ, हमारे डायरेक्टर क्या कर रहा भाई। हाँ, मेरे को वो तरीका बहुत अच्छा लगा, तो मैं ना उसी चीज को फॉलो करता हूँ। क्या ना एक्टर के अंदर ना कॉन्फिडेंस आता है उस चीज से। बिल्कुल। अगर कोई नया एक्टर भी हो ना, पहली बार कैमरा के आगे आ रहा है ना, घबरा जाएगा। बिल्कुल। उसको कंफर्टेबल करना बहुत कंफर्टेबल टीम है, यूनिट भी है, सब लोग देख रहे हो, सब लोग एक ही जगह देख रहे हैं। बिल्कुल। कितना मुश्किल होता है। बहुत डिफिकल्ट होता है। और डायरेक्टर के लिए क्या क्या मतलब मुश्किलें आती हैं शूट में? डायरेक्टर के लिए सबसे बड़ी मुश्किल तो यही है कि एक्टर्स परफॉर्म नहीं कर पा रहे।
अच्छा उसको और लेना देना कुछ नहीं है। बाकी उसने अपनी टीम एडीज की टीम रखी हुई है कि भाई तू कॉस्ट्यूम देखेगा, तू हाँ। प्रॉपर्टी देखेगा, तू लोकेशन देखेगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, डायरेक्टर का काम है कैमरे में बैठ एज अ के डायरेक्टर आप लोग बहुत मजे भी लेते हैं एक्टर्स के, जो प्रैंक भी करते हैं कई बार, हाँ, जो वो- शॉट नहीं होता है वो भी शूट कर लेते हैं। देखो वो- पता क्या वो रहता है, वो जरूरी है यार। सबका डायरेक्टर का अलग अलग तरीका है, हाँ। सब हर एक बंदे का अलग तरीका है। हाँ, अच्छा मेरा तरीका अलग होगा, हाँ। इनका तरीका अलग होगा। जो शूट डायरेक्टर क्या है, ये थोड़ी ना कैमरा आपने खोला, सही बात। आप जैसे पॉडकास्ट कर रहे हैं, इस पॉडकास्ट के डायरेक्टर आप हो, है ना, बिल्कुल। करेक्ट। और डायरेक्टर तो हर कोई है। अब आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे बात करोगे, मैं तो म्यूजिक हाँ। डायरेक्टर नहीं जैसे पॉडकास्ट भी हो रहा है, हाँ, पॉडकास्ट के podcast डायरेक्टर भी आप ही हो, हाँ। है ना। तो वही सबका अलग अलग तरीका रहता है। मेरा तरीका होगा कि भाई नहीं यार ये थोड़ा सही नहीं लग रहा तो है, आपका वही तो जानना चाह रहा हूँ मैं, कि आप एज अ डायरेक्टर क्या क्या शरारतें करते हैं अरे नहीं। एक्टर्स के साथ। शरारत तो मतलब एक होता है ना यार, भाई, last shoot मैं पे तो ना- बड़ा मजा लूं। मेरी बात सुन, लास्ट शूट पे ना इसने जो हमारी मॉडल थी, फीमेल मॉडल, अच्छा उसको रुला दिया था इसने, क्यों? परफॉर्म नहीं कर पा रही थी यार। अच्छा और रोने मतलब लगी। मैं तो आप रुलाया, डांट भी देते हैं? मैंने रुलाया नहीं उसको, अच्छा। उसका फर्स्ट सॉन्ग था, हाँ। वो परफॉर्म नहीं कर पा रही। मैंने उसको थोड़ा सा बोला यार तुम एक्टर बन रहे हो, तुम कैसे करोगे ये सब चीजें। नहीं, और director बोलना भी तो as a जरूरी है teacher यार, ही होता है। बोलना भी बहुत जरूरी है। हाँ, सही अब बात। अगर आप नहीं बोलोगे तो भाई फिर वो पहले सॉन्ग में खुद को बोल सेलिब्रिटी समझ लेंगे ना, बहुत बड़ी वाली। तो उनको बताना बहुत, गाइड करना बहुत जरूरी जैसे है। सीआईडी में आपने वर्क किया है, जी तो सीआईडी में आप किन किन लोगों से मिले थे जो हमारे फेवरेट एक्टर्स हैं? सभी थे। दया दया से। दया जी से मिले थे। दया सर तो और- आज भी मेरी उनसे बातचीत होती है। दया सर से तो आज भी होती कुछ है। तो गड़बड़ है, हाँ जी, एसीपी भी थे। प्रद्युमन साहब। हाँ जी, मेरे को सबसे मिला अच्छा। नेचर वाइज सबसे बेहतरीन जो है वो है दया सर। वो मेरे को कई बार सेट से मेरे घर पे ड्रॉप कर देते मेरे को अपनी गाड़ी में, कई बार उन्होंने करा है। दया सर, हाँ जी, दया सर दया सर बोलते हैं आप, हैं? हाँ जी। वो उनकी वैसे height उनको उतनी है उनको तो अन्ना जितनी दिखती है। वैसे उनको बुलाते हम लोग अन्ना है। अच्छा, अन्ना। उनका रियल नेम है दया आनंद शेट्टी। दया आनंद शेट्टी। हाँ, दया आनंद शेट्टी, उनका रियल नेम भी दया ही है। अच्छा उनको हम लोग अन्ना बुलाते हैं। अच्छा और वो मैं बताऊं, वो एक्टिंग सिर्फ अपने टाइम पास के लिए कर रहे हैं। अच्छा उनके बाकी बिजनेस बहुत ज्यादा चल रहे हैं। अच्छा। देख लो सर, आपकी कौन खोल रहा है। और किन किन मतलब फेमस पर्सनैलिटीज के साथ आपका एक्सपीरियंस रहा? मेरा रणदीप हुड्डा जी के साथ रहा था अच्छा, experience। कुछ मैं बताइए। फर्स्ट टाइम, मैं इंटर्न था उस टाइम पे। अच्छा, कहाँ हम पे? लोग मुंबई में था मैं, बोली ट्री करके प्रोडक्शन हाउस में, उसमें इंटर्न था। ओके। तो एक ना वेब सीरीज बनानी थी। अब वेब सीरीज बनानी थी तो क्या हुआ, जो मेरी सीनियर थी, क्रिएटिव प्रोड्यूसर थी, जो उन्होंने बोला कि रणदीप हुड्डा को ऑडिशन के लिए बुला लो। अच्छा। है ना, ठीक है चलो, आ गया रणदीप हुड्डा जी, आ गए ऑडिशन के लिए, आ गए। अब वो ऑडिशन रूम में, ग्रीन रूम में गए। अब भाई जो कास्टिंग वाला था अपना बंदा, जिसने बुलाया था, हाँ। तो मेरे को कहता है जस्सी इनको सीन समझा दे। मेरी थोड़ी सी हवा टाइट हो गई। कि रणदीप हुड्डा को मैं कैसे समझाऊं? एग्जैक्टली, मेरी थोड़ी सी हवा टाइट हो ये गई। तो बहुत बिल्कुल घबराहट हो गई होगी घबराहट आपको। क्योंकि फर्स्ट टाइम था मेरा। हाँ, और मैं गया, और वो तो है भी जाट है ना। हाँ जाट है बिल्कुल। मैंने बताया उसको, मैंने कहा सर ये सीन है, घबरा क्यों रहा है? वो मेरे को ऐसा बोला, घबरा क्यों रहा है? घबरा क्यों रहा है मेरे भाई? हाँ, घबरा क्यों रहा है? मैंने कहा नहीं, मैं घबरा नहीं रहा। कह रहा पहली बार कर रहा है क्या? मैंने कहा हाँ जी। क्या चल कोई बात नहीं, ला मेरे को दे, मैं खुद ही पढ़ लूंगा। उन्होंने बोला ला मेरे को दे, मैं खुद ही पढ़ लूंगा। उन्होंने सीन फिर खुद ही पढ़ा और उन्होंने मेरे से बस एक चीज पूछी, इस सीन में मेरा इमोशन क्या होगा? अच्छा तो मैंने उनको बताया थोड़ा सा ना आपको उसमें जाना है कि थोड़ा दुखी हुआ, अच्छा। मतलब ये भी नहीं कि बिल्कुल दुखी हो, पर हाँ। थोड़ा सा हल्का था हाँ, कि मायूस जिसे कहते हैं ना आप। मैंने उनको बताया, हाँ हताश। हाँ, तो वो आपको इस वाले उसमें जाना है। कह रहा ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर उन्होंने मेरे से बात करी कि कहाँ से हो, कहाँ से नहीं हो। मैंने बताया दिल्ली से हूँ। कह रहा भाई मैं भी रोहतक में गया। तो सर मालूम है मेरे को, हमें तो पता ही है आप कहाँ आपको से मालूम सर। है। हाँ, तो मैंने बताया, मैंने कहा मेरा छोटा ब्रदर है, वो भी रोहतक में हॉस्टल में पढ़ता है। कह रहा, अरे बहुत काफी बढ़िया। देर बात कर ली। हाँ जी, काफी देर बात करी। नेचर बहुत अच्छा है उनका। तो बंटी भाई, आप कुछ अपने बड़े भाई के बारे में बता रहे थे। बड़े भाई बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं मुझे, आप थोड़ा हद से ज्यादा सपोर्ट करते इंट्रोडक्शन हैं। दे दो उनका और सारी चीजें बताओ। एक जो बड़े भाई है वो हरियाणा में रहता है, हरियाणा पुलिस में है। अच्छा, जो- हरियाणा पुलिस में। हाँ, जो एक दिल्ली में रहता है, जो उससे छोटे वाले भाई है, मतलब नाम कि भी बीच वाले। बता दो ना। जो बड़े वाले भाई है वो जोगिंदर सिंह नाम है उनका, वो हरियाणा में रहते जोगिंदर हैं। सिंह जी। हाँ, हरियाणा पुलिस में वो। और जो यहाँ पे रहते हैं उनका नाम सुखदेव सिंह, सुखदेव सिंह। वो मेरे साथ में रहते दिल्ली हैं, में मतलब कि मैं उनके साथ में रहता हूँ, कुछ भी समझ लो। अच्छा। हाँ, तो दोनों बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं भाई, हद से ज्यादा। मतलब कि एक होता है ना कि भाई अपने मम्मी पापा सपोर्ट करते हैं बिल्कुल। किस बच्चे को, वैसे वाले सपोर्ट करते हैं तो सगे भाई हैं आपके कजन भाई, हैं? बिल्कुल सगे हो गए, कजन के सगे। हाँ, तो फिर एक ही आपको बाप के support हम करेंगे सबके ही। सब। हाँ, अच्छी बात, लेकिन
कई घर वाले नहीं करते, किसी की नहीं भाई, भाई ने मेरे को स्टार्ट बोल रखा है ना, जब अच्छा। मतलब कि उन्होंने मेरे को बोला था भाई तुझे जो करना वो कर, कोई अच्छा। दिक्कत नहीं है। हाँ हरियाणा लेकिन style। हाँ मैं भी भाई मतलब कि ऐसा मैंने भी वो नहीं किया ना कि उन्होंने मेरे को फ्रीडम दे दी हाँ। और भाई मैं मजे कर रहा हूँ, वो चीज नहीं करी भाई मैंने भी। नहीं, मैं भी तो मतलब कि मेहनत जैसे करते कि हुए देखा बंटी को। हाँ जैसे कि वो भाई उन्होंने मेरे को फ्रीडम दी है ना, तो मैं भी उस फ्रीडम को मतलब कि सही जगह पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, रॉन्ग जगह पे नहीं। भाई जैसे कि मेरे को फ्रीडम दे रखे तो मेरे को गाने करने तो गाने ही करने हैं। हाँ ये है कि भाई हर गाने में मेरे को गाइड जरूर करते, चाहे मैं कितना मतलब अच्छी करूँ कोशिश करने की, पर वो मेरे को बता कुछ- देते हैं कि भाई तू ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर। तो कुछ उनकी बातें बताइए कि किस तरीके से आपको गाइड करते हैं। मतलब कि भाई जैसे कि मैंने कोई गाना कर दिया तो वो ये बोलेंगे भाई इस गाने को साथ ना ये हो सकता था, एक अच्छा, इनपुट देते हैं। इनपुट देते हैं कि भाई ये इसमें ये तो अच्छा इससे नहीं लग बड़ी रहा, बात- मतलब इसमें अच्छा नहीं लग रहा। छोटी कई बात बार मेरे को बुरा भी लग जाता है, पर वो मैं क्यों? समझ ले अबे हो जाता है ना यार कई बार, अच्छा। भाई क्यों मेरे को क्यों बोल रहे हैं ऐसा, है ना। अब इसकी आर्ट को कोई बुरा बोलेगा तो बुरा बोलेगा। हाँ। समझो तो बात। लेकिन वो कहीं ना कहीं मैं समझ जाता हूँ कि भाई उनको जो कहना है ना वो बिल्कुल परफेक्ट बिल्कुल, है, वो आपके क्योंकि भलाई तुमको के पता है लिए क्या यार, हाँ। तारीफ तो आपके मुंह पे कोई भी कर हाँ, देगा, सही। लेकिन आपको आपकी बुराइयां वही बताएगा जो आपका अच्छा चाहता है, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा सोचता है। सही बात। तो बस खामियां पता नहीं भरते हाँ, हुए तो है। भाई मेरा ऐसे है भाई, बहुत मतलब बहुत ज्यादा प्यार भी करता हूँ मैं, मतलब कि बयान ही नहीं कर सकता मैं। और अभी मैं उनके लिए एक सॉन्ग लिख रहा हूँ। ये अच्छा। टैटू तो दिखाओ आप जो अपने भाई के लिए बनवाया था। अच्छा, टैटू तो यार हाथ ऊपर करना पड़ेगा ना। दिखाओ। ये भाई है, वाओ, ये भाभी है, दूसरे भाई का टैटू इधर हाथ पे बनवाना, वो बनवाया एक नहीं। बार दिखाओ। ये देखिए कितना प्यार करते हैं बंटी अपने बड़े भाई से, बड़े भाइयों से। हाँ दूसरे बड़े भाई का टैटू बनवाया तो नहीं उसे। आपने गाना लिखा है? हाँ मैंने अभी 2-4 लाइन सुना देता हूँ आपको। मतलब रिलीज हो गया? नहीं रिलीज नहीं, रिलीज करेंगे, भाई के बर्थडे पे प्लानिंग है मेरी रिलीज करने की, विद वीडियो डायरेक्ट चलो, जस्सी करेगा, स्टोरी ये भी वगैरह बना ली announce हो हमने। गया। जी हाँ। बिल्कुल। ये भी अनाउंस तो कुछ लाइनें मैं आपको सुना रहा हूँ, सुनो। वैसे बोल के बता देता हूँ कुछ लाइनें। मुंह तल लिकड़ी है सारी रीझ सब पुगाई, अपनी कमाई खुले हाथा तल लुटाई, गलती तक गलती जो हो जावे रे कोई, हांस का न टाल दसक का छोटा भाई, मेरे कानी उठ जावे आंख इसी कोई ना, मन्ना कह देवा माड़ा इसा बोल कोई ना, मेरे कारण झुक जावे आंख मेरे भाई की, मेरी जिंदगी में इसा रोल कोई ना, माफी दिए मन नीली छतरी आले, बड़े भाई अगर तेरा मोल कोई ना, माफी दिए मन नीली छतरी आले, बड़े भाई अगर तेरा मोल कोई ना। ये कुछ लाइन है भाई क्या जो भाई बात के लिए है, लिखी क्या है, बात है, क्या बात ये है। पूरा सॉन्ग आ जाएगा। बहुत फीलिंग से हाँ भाइयों के ऊपर जो सॉन्ग बनाया आपने, हाँ। तो ये तो वायरल जाना चाहिए। भाई देखते हैं, वो तो लक के ऊपर डिपेंड है कि वायरल जाए। जाएगा ये बात। अगर बाकी मैंने बंटी वायरल के जाने के लिए नहीं बनाया भाई, मेरे दिल की फीलिंग है ये। बिल्कुल वायरल वायरल तो जाएगा। जाता ही है। हाँ बिल्कुल। भाई दिल की फीलिंग है बस, और कुछ तो नहीं। ये- जैसे कि मैंने टैटू बनवाया था ना ये, हाँ। तो मेरे कुछ मतलब कि हर मेरे को मेरा अच्छा। सीन ये नहीं कि भाई मेरे को मतलब कि मेरे घर वाले प्यार करते हैं, मेरे पूरी फैमिली, मेरे रिलेटिव, हर कोई प्यार करता है मेरे को, हर कोई अच्छी गाइड करता है, मतलब कि कोई गलत नहीं बोलता। जैसे मैंने टैटू बनवाया था हाँ। तो उसमें भी मतलब कि रिलेटिव को भी थोड़ी प्रॉब्लम है, क्यों टैटू बनवा लिया उन्होंने, अच्छा, अच्छा। कहीं तेरी हेल्थ खराब ना हो जाए, ये ना हो जाए, सबने मेरे को बोला था, भाई ने ही बोला था मेरे को। लेकिन ये टैटू भी मैंने भाई उनको किसी को दिखाने के लिए या feeling फिर है। किसी खुशी के लिए नहीं है, ये मेरे खुद की ये दिल आपका दिल का feeling है। दिल की खुशी के लिए। जैसे ये गाना भाई मैंने ये वायरल जाए ना जाए आई डोंट केयर ब्रो, पर ये बट बस ये मैंने अपने अपने नहीं, ये अपने मैं- लिए है। मैं दुआ कर रहा हूँ ये कि ये वायरल जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ भाई, ये मैं गाना दिल कोई भी से- चीज ना ये बनाता नहीं कि ये वायरल जाए, अपने दिल की खुशी के लिए करूंगा मैं, जब तक जीऊंगा तो ऐसे ही करूंगा। हाँ। बाकी अपने को किसी चीज की टेंशन है ही नहीं, और ना मैं लेता ब्रो, देने का काम है बस कुछ समझ लो यार। हरियाणा वाली बात चाहिए। बिल्कुल अपने सभी भाई है। हाँ, भाई तो सब है यार भाई। तो हरियाणा के कुछ किस्से बता दो भाई हरियाणा में यार। बहुत, हरियाणा के यार चुटकुले इतने अच्छे लगते हैं मुझे। भाई हरियाणा वाले ना भाई देख, हरियाणा वाले एक एक बंदे से प्यार है हरियाणा वालों से, बिल्कुल भाई। हरियाणा के आर्टिस्टों से, हरियाणा के बंदे से, मतलब पब्लिक जितनी भी है, एक नंबर है भाई। हाँ। उनका कोई मुकाबला नहीं कर आपका सकता। गाँव कौन सा है? भाई मैं हरियाणा में जींद डिस्ट्रिक्ट से हूँ। जींद से? हाँ इतना ही बताऊंगा खाली, आगे की कार्रवाई हो सकती है अपनी। अच्छा नरवाना से हूँ भाई मैं, अच्छा गांव मेरा अंबरसर है। अच्छा अम्बरसर। हाँ छोटा सा गांव, मतलब छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ ब्रो मैं। वो वाला दूसरा है, अमृतसर या पंजाब में है भाई वो तो अमृतसर है। तो अमृतसर है। हाँ वो अमृतसर है। अच्छा। हमारे गांव को पहले अमृतसर बोलते थे, अच्छा, तो- हमने चेंज कर लिया कि तो यार आप गांव से मतलब गांव से कब आए थे इधर? मैं भाई 10वीं क्लास पास अच्छा, करके आ गया था, 11वीं में आ गया था मैं इधर। तो उधर का कोई किस्सा आपको याद नहीं है?
किससे यार बहुत है कुछ भाई हरियाणा का कुछ बताओ देखो भाई मैं यार। बताता हूँ हरियाणा में ना हरियाणा की ऑडियंस है यार इतनी मैं सारी। बताता हूँ भाई हरियाणा में जहाँ पे मैं रहता था ना हाँ सही है भाई, तो गांव का माहौल तो आपको पता ही है भाई, ये सब चीजें सब कुछ ओके रिपोर्ट थी। अच्छा लेकिन पर ये मैं जो है दूसरे हमारे गांव का जो स्कूल है ना ब्रो, वो 8वीं क्लास तक का है। अच्छा तो 8वीं क्लास को पास करने के बाद 9th क्लास 10th क्लास मैंने दूसरे गांव से किया। तो अच्छा दूसरे गांव में जाता था भाई मैं, गांव में मतलब कि जाते थे दोस्तों के साथ। रास्ते में एक नहर पड़ती थी भाई, घर वालों को नहीं पता, मैं नहर में नहाता था। नहर में नहाना है। यार नहर में मुझे भी नहाना है भाई। हाँ, एक बार मेरे पापा ने कब पकड़ लेके लिया मेरे को भाई, अच्छा। दे चप्पल कार्रवाई बिठा दी मेरी। पिटे आप बता। भाई पिटा तो हूँ मैं, अच्छा। 1-2 बार ही पिटा, ज्यादा नहीं वो तो पापा का प्यार होता है, पिटना थोड़ी ना कह सकते हो लेकिन आजकल के माँ बाप तो नहीं भाई। मानते बच्चों को। पर ये है कि भाई देखो जैसे कि ना तभी तो बिगड़ रहे हैं। तभी भी वहाँ- सही बात है। वहाँ का मतलब कि थोड़ा सा अलग हिसाब किताब होता है हरियाणा वालों का भाई। सही है मतलब कि भाईचारे में थोड़े रहना किससे पसंद बताओ करते यार, हैं। हरियाणा की बातचीत करो यार, कुछ तो बताओ। और कुछ ऐसे ये बहुत फनी किस्सा था कि भाई नहर में नहाने गए और नहर में डूब भी जाते हो, ज्यादा गहरी है। बहुत ज्यादा गहरी है भाई। हैं? गांव वाले तो ऐसे बोलते हैं कि 100 10 एक फीट की ऐसे बोलते हैं 10 गांव वाले, पता है वो 100 हाथी डूब जाते हैं इस नहर के अंदर। अब मिला देते हैं गांव वाले भाई। 10 फीट की हमने तो ये सुना है कि भाई इतनी गहरी है ये। नहीं 10 फीट की आसपास होती है नहर अरे normally। नहर यार वही जो खेतों में पानी हाँ जाता है। हाँ 10 फीट की आसपास होती है, इससे या ज्यादा नहीं नदी होती। की बात कर रहे हो? नहर होती है भाई, बहुत नहर अलग है, नदी अलग है। नदी अलग होती है, वो एक अलग होता सिंचाई है का जो system। पानी है वो इतना होता है। नहीं वो भाई वो एक अलग चीज होती है। आप नदी टाइप में बोल सकते हो कि बहुत गहरी होती है वो। हाँ नदी गहरी होती है। वो तो तैरना आता है। हाँ, तैरना तो बचपन में आ गया था। अच्छा वो जैसे अपने शहर वो वाले होते हैं ना कि भाई हाँ, पहले कोचिंग देके। सीखने पड़ेगा, कैसे सीखेंगे, वो वाला सिस्टम नहीं होना। चलो हरियाणा में नहर में नहाया जाता है, हाँ। कितना अच्छा एक्सपीरियंस मिला। और भी बहुत सारी चीजें हैं ब्रो, जैसे? जैसे कि मैं स्कूल में पढ़ता था, मैं दूसरे स्कूल में। अच्छा तो जैसे हाफ छुट्टी हो जाती थी ना जब, हाँ तो गांव में क्या होता है कि भाई गांव में स्कूल होते हैं। हाँ। जैसे कि अपने इधर दिल्ली में क्या होता है कि बच्चों को जब लंच टाइम हो जाता है ना, लंच बॉक्स घर पे स्कूल में लेके जाते हैं, हाँ, लंच बॉक्स खोला और खा लिया। लेकिन गांव में क्या होता है कि भाई हाफ डे होगा ना, मतलब हाफ छुट्टी होगी ना आपकी, तो उसके बाद घर जाओगे लंच करने के लिए। ऐसा है। हाँ, यार ये तो बहुत बढ़िया सिस्टम घर है। जाओ लंच करने के लिए, लंच हाँ। करने के बाद अपने आराम से घर वापस स्कूल में आओ, उसके बाद फिर छुट्टी हुई, फिर घर जाओ। और कुछ ऐसा लोग आए होता। ना तो नहीं आते थे, अच्छा। वही तो बता रहा हूँ, हम दूसरे गांव में जाते थे पढ़ने के लिए भाई। जैसे कि छुट्टी हो जाती थी ना जब, हरियाणा के मतलब कि सब दोस्त होते हैं, जो मतलब कि मैं अपने दोस्तों को बता रहा था कि सारे मैं स्पोर्टिंग दोस्त मिले मेरे को, जब भी मिले ना अच्छा ऐसे नहीं मिले जैसे कि कई होते हैं ना कि भाई आपके अंदर स्टार्टिंग बड़ा मतलब कि रैपर बनने वाली चीज थी और आपने दोस्त को सुना दिया और दोस्त ने बोला क्या गा रहा है, ऐसा नहीं मिले मेरे को दोस्तों ने मेरे को अप्रिशिएट किया भाई, भाई कर सकता है तू, हनी सिंह को फैल कर देगा तू, ये कर देगा, मतलब पंप करते थे भाई मेरे को, भाई तू कर सकता है। उन्होंने कभी मेरे को ये नहीं बोला। गांव से इधर आ गए थे तो फिर अपने दोस्तों से कैसे मिलते थे आप? भाई मेरे गांव में जो दोस्त है ना बहुत कमी है अभी तो, मतलब जानते हो मेरे को सब है, लेकिन कुछ कुछ अभी भी है, बातचीत होती रहती है उनसे भाई, तो बढ़िया मजा आता है, मतलब कि जब जाता हूँ मिल लेता हूँ मैं कई बार। तो हरियाणा में आपके घर में जैसे क्या क्या डिश बनती है, क्या डिश भाई, डिश हमारे घर में फेवरेट है आपकी? डिश हमारे घर में सारी बनती है, मेरी फेवरेट बिल्कुल अलग है सबसे। मेरे को करेला पसंद है भाई। करेला? हाँ। अरे बाप रे। हाँ, तो वो किसी को पसंद नहीं है, मेरे को करेला पसंद है। हटके हटके करेला मेरे को भी अच्छा कड़वा लगता होना है। मैं। करेला मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। आई थिंक मुझे पब्लिक लगता ज्यादा है। बना रखा है करेला ऐसा होता है वैसा होता है, बट बहुत अच्छी बनता है भाई वो। हाँ लोगों को भिंडी नहीं पसंद, मेरे को भिंडी भी पसंद है। हाँ? मेरे को भिंडी भी पसंद है। भिंडी पसंद है? हाँ, मेरे तो- को बहुत कम पसंद है। हाँ? मेरे को बहुत कम पसंद है भिंडी। भिंडी हाँ मेरे को भरता बहुत पसंद है। हाँ देखो ऐसी डिश है नहीं, पर पब्लिक को लगता है क्या खा रहे हो यार ये, हाँ। यही तो स्वाद इन्हीं में आता है। और क्या। तो ये पॉडकास्ट अब आई थिंक 1 आवर का हो चुका है, तो अब नेक्स्ट पॉडकास्ट नेक्स्ट सॉन्ग के लिए पॉडकास्ट करेंगे बढ़िया बड़ा और इसके तगड़े 2 पार्ट आने वाले हैं हाँ इस पॉडकास्ट के। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच, हाँ। आप लोगों ने टाइम निकाला। थैंक यू ब्रो। और ये पॉडकास्ट में सारे लिंक्स नीचे गिवन है, इनका इंस्टाग्राम यूट्यूब बंटी जस्सी। थैंक यू सो मच। ओके ब्रो, थैंक यू ब्रो। तालियां तालिया भाई, देख के बताएगी।